Let me begin by saying thank you to Mr. Bharat and this organization, Sankalp. A young organization and come this far so soon in 3 years is amazing. Congratulations to you, Mr. Bharat, and the thoughts which has come. As I started to find out, I've never heard about this organization. What does it do? And I was very curious to know. So congratulations to every one of you who's done it so fast in just 3 years. Obviously, you have the dynamite with you, the energy behind you, and the right guidance and mentorship. I think I want to tell you that I've heard this program from the morning. It was so engaging that I did not take it off, even when I was brushing my teeth, because I wanted to hear each one of you. It's been wonderful, and very rightly said, is one of the very rare seminars one has stuck on with. The absolutely ideating and coming very originally from their own perspectives. So I want to say I've heard you. And the fact that you'd asked me to give a valedictory, I can't just come in and say, जो मेरा दिल करता है वो बोलूंगी, मैंने सुना हुआ बोलूंगी. तो मैं आपको सुबह से सुन रही हूं और बोर नहीं हुई, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा. और ये जो आपका YouTube का है, फॉर्चुनेटली YouTube लाइव किया, तो लाइव जाने से ये फायदा हुआ कि अब ये वहीं पर रहेगा. अब मैं जाके इसको डाउनलोड करूंगी और इसका ट्रांसक्रिप्ट बनवाऊंगी, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है आज. अगर मुझे रियल डेटा चाहिए तो आपके तो रियल हॉर्सेस माउथ है यहाँ, अलॉन्ग विद मिस्टर भरत लाल. आपके तो 3 सेक्रेटरीज सारे थे. तो इसको डाउनलोड भी करूंगी और संभाल के रखूंगी और उसको फिर इसके नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी चाहिए ये इंफॉर्मेशन. आई वांट टू थैंक यू मिस्टर भरत लाल. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको सुना क्विकली, ये 10 मिनटों में मेरे पास 10 विचार हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको सुनती गई मेरा विचार बनता गया. और उस वक्त मैं सुबह का अखबार पढ़ रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो मैं पढ़ती हूँ, और इतना पॉजिटिव था. न्यूज़पेपर बड़ा पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी. मैं हैरान हो गई, आज क्या है, आज ही नहीं, कुछ दिनों कुछ हफ्तों से उस पे बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही. पता किसकी? हमारी फीमेल चीफ मिनिस्टर की. वो रोज नई स्कीम दे रही है, और आज भी एक नहीं 3 स्कीम्स उसने अनाउंस की हैं, कहीं ना कहीं 3, और उन्होंने नहीं, उनके मिनिस्टर्स भी. तो मैं हैरान हो गई कि ये पब्लिसिटी है कि ये वाकई काम है. तो नजर आया, इसको कहते पॉजिटिव न्यूज. कोई पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ रही, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा. शी इज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड आई एम स्पीकिंग बिहाइंड अ बैक. मैं पीठ पे बोल रही हूँ, मुंह पर नहीं बोलूं शायद, क्योंकि वो फ्लैटरी समझी जाएगी. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे जैसे मैंने उस अखबार को पढ़ा तो मेरी अंदर एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हुई. लेकिन साथ में जब आपको मैंने सुनने शुरू करा तो मैंने कहा ये तो लिंक हो रहा है बड़ा कुछ. तो आज उसी वेवलेंथ से मैं आपको अपने 10 विचार देने वाली हूं. पहला मैंने ये वो देखा कि वो जो इतना कुछ कह रहे हैं, और शी इज इन द लास्ट 2 months, शी इज नॉट इवन डन 2 months, अभी उसके 100 days भी नहीं आए. इट वाज सो ब्रिलियंट. तो लेकिन मैंने ये देखा कि फर्क क्या होने वाला है. फर्क ये, पहला पॉइंट, अगर हमने वो जो, कैन वी सेटल डाउन प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल, because I get distracted and I'm now putting all my energy right into this. तो मैं ये कहना चाहती थी कि जब मैंने देखा कि she's giving one good scheme after the other, and so are you. Who's implementing it? Who's going to execute it? इसको लागू किसने करना है? इसको विकसित भारत बनाने के लिए इसको लागू करना है इस सारे सोशल इकोसिस्टम ने. सबसे ज्यादा है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लीडरशिप, इस वक्त की जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडरशिप, वो. उसके बाद साथ साथ पैरेलल ब्यूरोक्रेसी, और सारी सिविल सर्वेंट्स ने उसके साथ साथ सारे HODs, उसके साथ साथ जो व्यक्ति जहां जहां पोजीशन में है उसको इंप्लीमेंट करना है. अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? आइडियाज की कोई कमी नहीं है, डेटा का एनालिसिस भी है, पॉलिसीज की भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. इंप्लीमेंट किसने करना है?
इम्प्लीमेंट करना है इस सिविल सिस्टम ने, हमारी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने और साथ में सिविल सोसाइटी ने। तो उसके लिए मेरे पास ये 10 एक्शन प्लान्स हैं, वो जो मैं आपके सामने रखना वाली हूँ। नंबर वन एक्शन प्लान, अगर जो जो इतने अच्छे आइडियाज आए हैं जो कि गोल्ड माइन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, पहली बात तो आपको भी मुबारक देती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी आपने दायरा बढ़ा दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन को कब सुना था ऐसे सेमिनार्स करते हुए, लेकिन ये भी एक नया डायमेंशन ऑफ, जहां जहां नया लीडर, अच्छा लीडर आता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करता है, उसकी डायमेंशंस ग्रो करता है और उसको एक्सपैंड करता है, उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। I've seen Mr. Bharat Lal doing the expanding of his area of influence of Human Rights Commission to such areas. I'm very, very happy to see this. मैं उनके मुंह पे तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वो सही बात है कि Human Rights Commission. So I want to say thank you to Human Rights Commission too. So मेरा पहला कि execute कैसे करना है? Number one program is make the bureaucracy more visible. Visibility. अब visibility कैसे होगी? Politician तो visible है, अपने तरीके से वो विजिबल है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर महीने जाता है, कहीं ना कहीं अपना दफ्तर खोलता है और काम करता है, और वो विजिबल है। और साथ साथ जब उसने वोट जीतना है तो 100% विजिबल। सो नंबर वन इज विजिबिलिटी। एंड हाउ इज विजिबिलिटी? इज आई हैव अ स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज माय ओन मंत्र, इज ensure every bureaucrat, every HOD, every chief secretary, every collector, every DGP walks the beat every day. Start the day from the field. Don't start from the office. अगर हर ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ, डीजीपी और कोई भी सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, हर एक म्युनिसिपल कमिश्नर अगर ये शुरू कर ले कि सुबह 9 बजे जब हमने दफ्तर आने के बदले पहले हम ना कहीं जाएंगे, किसी स्कूल में, अगर अस्पताल तो अस्पताल में जाएंगे, अगर कोई और अपना दफ्तर का है वो पीडब्ल्यूडी में जाएंगे, हम किसी ना किसी पहला 1 घंटा फील्ड में घुमाएंगे। जिम जाने के बदले, वॉकिंग करने के बदले वो ग्राउंड में जाए। तो अगर विजिबिलिटी कर देंगे, स्टार्ट द डे इन द फील्ड। इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे टाइम लिमिट में मुझे खत्म करना है। फिर इसको जितना सोचोगे ये होता जाएगा। ये प्रैक्टिस है। जो ऑफिसर्स ने, जो कलेक्टर्स ने, जो चीफ सेक्रेटरीज ने, जो होम सेक्रेटरीज ने, जो हेल्थ सेक्रेटरीज ने, जो एजुकेशन सेक्रेटरीज ने ऐसे किया है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया है पॉलिसीज। सो विकसित भारत के लिए अगर हम ये भी शुरू कर दें, ये मंत्र शुरू कर दे, सड़क से शुरू करेंगे, सड़क के बाद ऑफिस आएंगे, पहले ऑफिस नहीं, पहले सड़क पे और अपनी जगह खुद देखेंगे। दैट मीन्स सीइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। इट इज स्टार्टिंग योर डे इन द फील्ड। माय फर्स्ट स्ट्रेटजी। माय सेकंड स्ट्रेटजी फ्रेंड्स इज गति शक्ति। गति शक्ति of this honorable prime minister is magic. It is saving a lot of money, it is saving a lot of time, it's bringing competing departments together. क्यों नहीं हम लोग गति शक्ति सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल्स पे ही रखें? क्यों नहीं हम लोग अपने अपने लेवल्स पे आए? क्यों नहीं स्टेट्स में भी गति शक्ति आए? तो इमेजिन अगर एक चीफ सेक्रेटरी हर महीने सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके एक दूसरे को सुने और कहे कि इधर ये हो रहा है, इधर हो रहा है, वो बहुत सारी क्रॉसिंग और सेविंग्स हो जाएंगी। इसको भी एक्सपैंड कर किया जा सकता है। मैं एक्सपैंड नहीं करूंगी, मैं आइडिया दे रही हूं, क्योंकि ये मैंने देखे हैं जो कि सारा दिन हुआ है। सो उसमें गति शक्ति इज अनदर। थर्ड इज रूरल मोबिलिटी। इस वक्त सख्त जरूरत है। ये आइडिया आया है, ये ऑलरेडी आया है। यू हैड अ सरपंच ऑल्सो हियर ऑन द पैनल। रूरल मोबिलिटी का लफ्ज मेरे लिए मन में क्या है कि आप सरपंच को, अगर महिला है या पंच है महिला, उसको मोबाइल करो। वो मोबाइल नहीं है, वो अपने हस्बैंड के स्कूटर के पीछे बैठ के जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है मुझे मीटिंग में ले जाओ, और वो जो हस्बैंड है वो आनाकानी करता है, आज नहीं कल और कभी बाद, बड़ी मुश्किल है, कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की, मैं जो तेरे लिए देख लूंगा। तो ये नहीं, अगर हम अपनी पंचों को छोटा छोटा स्कूटियां दे दें, पावर जी इलेक्ट्रिक पावर बड़ा सस्ता है, बजट के लिए बजटेबल है, तो अगर हम अपनी मोबिलिटी, अपनी वुमेन की ग्रास रूट्स को बढ़ा दें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कई चीजों मैं आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये मुझे बताने की जरूरत है मैं क्या करती हूँ। मैं इस वक्त ये बता रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ मैंने देखा है कि अगर ये मोबिलिटी बढ़ जाए और हम पंचों को स्कूटियां दे दें और उनको औरत को मोबाइल कर दें, तो आपका पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में सख्त जरूरत है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी जबरदस्त पेट्रियार्की अभी भी है।
नेक्स्ट पॉइंट मेरा है बीट सिस्टम। बीट सिस्टम का मतलब है कि पुलिसिंग एंगल मैंने देखा है, पुलिसिंग का लफ्ज भी नहीं आया सारा दिन, क्योंकि आपके पास मेरे जैसा व्यक्ति था ही नहीं। तो इसलिए बीट सिस्टम बड़ा जरूरी है, क्योंकि बीट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग विल इंश्योर सिक्योरिटी टू द वुमन अराउंड. It will enhance her security and she won't mind moving around even in the evening. तो अगर हम बीट सिस्टम को लागू करें, जो कि भी कहीं कहीं लागू है और कहीं नहीं है, लेकिन अगर एज ए नेशनल प्रोग्राम एंड पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो ये बीट सिस्टम का मतलब ही है कि बीट हर एरिया एक पुलिस ऑफिसर के इंचार्ज में हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, और वो घर घर में जाया करे और कहीं करे मैं आपका इन्फॉर्म, मेरा नंबर ये है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से करना, अगर रात कोई आपको घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस भी है तो मुझे बताना, अल्कोहलिज्म भी है तो भी बताना. सो इज अ बीट सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, it has been said and so has Dr. Paul mentioned, is the care industry. केयर इंडस्ट्री का जितने स्टार्टअप बना लो, आज हर वर्किंग वुमन एक और वुमन को वर्किंग बना सकती है, और वो बनाती है. Her working woman engages another woman to what? To support her to go to work or at home management or do the nanny or the child care or geriatric. Every working woman is today hiring another woman, but it's in the totally unorganized sector. If we can have credible startup systems of care industry, it is enormous. इसमें केयर इंडस्ट्री का बड़ा इजी है. जो बच्चा ओपन स्कूल पढ़ रहा है, जो लड़की या लड़का, क्योंकि men single men also need this kind of home care or geriatric care for their parents. अगर ये हमारे पास केयर इंडस्ट्री क्रेडिबल मिल जाए, जहां वो मैं उसको ले सकूं, अभी बड़ा सिलेक्टिव है, अभी थोड़े थोड़े एरिया से है, और ये लोग भी कुछ एरिया से ही आते हैं. तो अगर ये हमारे पास ये केयर इंडस्ट्री में होम केयर, जेरियाट्रिक केयर, चाइल्ड केयर, जिसमें ओपन स्कूल अगर बच्चा को पढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वर्किंग वुमन के साथ अटैच हो सकता है, साथ साथ वो भी पढ़े, उसका बच्चा भी पढ़े इस घर में आकर, और साथ साथ वो भी कमाए और उसकी स्कॉलरशिप बन जाए. तो इफ वी कैन प्रमोट दीज काइंड ऑफ स्कीम्स, वुड बी गेट फॉर बेबी सिटिंग, और साथ साथ parenting was shared, but I won't expand that because I want to stick within my time. Then comes school infrastructure. Dr. Paul mentioned that the child care, I'm expanding this a little, we need thousands, lakhs of care centers, he mentioned. Look, we have a solution. Why don't the schools have these playway schools? Why doesn't the school have a creche? It has an infrastructure, it has a building, it has teachers, it has civic services. Why can't the school have, mother अपने बच्चे को छोड़ने आती है तो अपने बच्चे छोटे को भी क्रेश में डाल दे, वही डाल दे. तो क्यों नहीं हम स्कूल में ही एक चाइल्ड केयर नीचे डाले, जिसमें माँ अपने बच्चे बड़े बच्चे को भी छोड़ दे और छोटे बच्चे को भी छोड़ दे, और वहीं पर ये प्ले वे हो जाए. आप वहां आंगनबाड़ी वगैरह रख दो, तो कितना सेविंग हो सकता है. हर स्कूल ये सिस्टम दे सकती है अगर हम ऐसे सोचने लगे. स्कूलों में से रेजिस्टेंस आएगी कि हम कितना कुछ करेंगे, सारा कुछ हम ही करेंगे, तो देयर विल बी अ रेजिस्टेंस. बट इफ इट्स अ कंसिडर्ड पॉलिसी, टीचर्स को भी बेनिफिट है. स्कूल टीचर भी ले आए अपना 7 month old बेबी को, वो और फिर वो बच्चे को देख भी सकती है, देख भी सकते कि बच्चा ठीक है कि नहीं. सो आई थिंक स्कूल कैन प्ले दिस रोल, while RWAs can also be mandated to have these kind of places where the child care can be taken care of. But you know what? I'm extending the school little before, and I'm extending the school little after. After is what? A day school. Do you know this time of, by the time हम लोग 3 बजे खत्म करते हैं स्कूल, ये अंग्रेजों के टाइम का था, जहाँ women were not working. women घर में होती थी, मदर्स घर में आ जाती थी, 3 बजे बच्चा घर आ जाए. 3 बजे माँ नहीं है वहां, ना डैडी है, तो डे स्कूल बनाओ ना, हर स्कूल को डे बनाओ. Pay the teachers a little more, have a little more fee, but the day school means finished, homework finished. You have taken the daycare pressure off the woman, and you have made her mobile, and you have made her working. Unless you improve the care services before and after, and the school itself can be the solution, pre and post, which means homework finished.
जो बाकी के एक्स्ट्रा आवर्स हैं, सब जने बच्चे होमवर्क करें, माँ बाप पर जाके प्रेशर नहीं डालें, वहीं पर फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स भी दें, जहां जहां स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो भी करें। उससे बच्चा जो वेट लूज आउट कर रहा है, क्योंकि वर्किंग पेरेंट नहीं है, सॉरी ऐसा पेरेंट नहीं है जो उनको ले जा सकते कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई म्यूजिक के लिए, कोई जिम्नेजियम के लिए, कोई आर्ट एंड कल्चर के लिए, स्कूल में ही खत्म करो। So why can't the school become comprehensive and more holistic, pre and post? This is an idea for consideration. You can expand the idea. Next point in the 10-point program is patriarchy. Patriarchy is where joint living should be encouraged. जब कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, तो आर्किटेक्ट को होना चाहिए कि जॉइंट लिविंग शुड बी इनकरेज। घर में जगह नहीं है पेरेंट्स के लिए क्योंकि कमरे कम है। अरे एक कमरा माँ बाप के लिए भी बनाओ ना, उनके लिए बनाओ, ना रहे अभी हॉलिडे के लिए बनाओ, गेस्ट रूम नहीं बनाओ, पेरेंट्स के लिए भी कमरा बनाओ। सो इफ आर होल वी इनकरेज एक्सटेंडेड जॉइंट लिविंग। सिंगापुर इज इंसेंटिवाइजिंग नियर बाय लिविंग, इट्स लिविंग नियर बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहां वो पेरेंट्स के पास रह रहे हैं उनके, और उनको इंसेंटिवाइज करें। मैं पास में वाली की बात नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ घर भी। अब वर्क फ्रॉम होम का दफ्तर चाहिए, सिमिलरली पेरेंट्स के लिए भी कमरा चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम का दफ्तर भी खोलो, अपना जगह रखा बनाओ, part of the school bedroom your living room architecture, and so should be senior citizens. So patriarchy is the joint. लेकिन patriarch का मतलब कुछ और था जो मेरे मन में, वो ये था, that's disruptive, what the professor of the IIT, it's time to be disruptive. And time to be disruptive from my point of view is, if a working woman, she has a very good support system with her parents or in her family at home. And if she decides once she's married, she has to, or she does, go to the husband's house, which has no support system. He has no support system. Where does she get the support system to work once she becomes a mother? So why should it be that I have to leave my parents' home? The patriarchy is now, get out of patriarchy. Get out to joint living. So husband can decide. So you can decide at the time of marriage. My support system is very good. I'm my mother, father, my family supporting me because I'm working for a police officer's wife. A police officer woman needs support system. लेकिन वो घर छोड़ती है, उसको सपोर्ट सिस्टम चला जाता है, उसको मदर इन लॉ कहती है मेरा खाना भी बना, हस्बैंड कहते हैं मेरा खाना भी बना, तो कहती मेरी भी तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी करो चार में, तुम पहले ये करो। आई हैव सीन मेनी happening friends. Why should she leave the home? She should say शादी करनी यहाँ करूंगी, रहूंगी मैं अपने पेरेंट्स के बाद, तुम भी मेरे पास आ जाओ, और यहाँ मैं तुमको दोनों विजिट में रखेंगे। यहाँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे ये ना हो कि मैं बिना सपोर्ट सिस्टम। अगेन दिस एन एक्सपेंडेबल आइडिया, यू कैन थिंक अबाउट इट as on patriarchy. Next point is, how do we encourage women in rural areas, hand-holding and upskilling? मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप, आई वर्क विद रूरल वुमेन, सो आई नो जहां जहां वुमेन को एंटरप्रेन्योर छोटी सी स्किल दी है, उसे अपनी दुकान खोल ली, उसे अपना बिजनेस खोल लिया, उसे अपनी मशीन खोल ली, और उसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, सारा माहौल सर, बट शी नीड्स हैंड होल्डिंग. I think how do we have hand holding patterns through the panchayat system or through NGOs to be supported? That's another constant upskilling. And last but not the least is, how about Human Rights Commission being called Human Rights and Responsibilities Commission? The moment you have human rights and responsibilities, all this becomes brilliant. It becomes mera right bhi hai, lekin meri responsibility bhi hai. If we're looking for Viksit Bharat, friends, we need, along with rights, a responsible behavior in all respects, whether we govern, whether we lead, or we are simple members of the civil society. I want to thank Mr. Bharadlal once again and your organization, Sankal, for giving me this opportunity. Here are some ideas which I gathered while learning for the day. I've not invested my day. I have invested by learning. I've learned so much through all your speakers who've come through these panels. If I've repeated a point, it is only to say I found it interesting. But here are some 10-point program which I thought I'll share with you as a closing ceremony. Thank you. Thank you, Dr. Bedi, for those really insightful remarks. I now request Ms. Divya Singh Rathore to felicitate our distinguished guests with a memento on the behalf of Sankala Foundation. Dr. Kiran Bedi.
बहुत ही सुंदर। Professor Ashutosh Sharma.